हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। मैं मंजीत सिंह शेखावत। आज हम लोग मैथ्स में स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है वो हमें पता रहना चाहिए। तो फ्रैक्शन क्या है? किसी पूरी चीज का एक छोटा सा पार्ट, राइट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। किसी होल चीज का आप क्या बोल सकते हो? एक सेक्शन, एक पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में आप मतलब घर पे पिज्जा मंगाते रहोगे, फिर उसको बाइफरकेट करते रहोगे कि एक पीस ये खाएगा, एक पीस भाई खाएगा, एक पीस मम्मी खाएगी। तो ये क्या आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? एज अ फ्रैक्शन। समझ में आया? तो फ्रैक्शन क्या होता है ये समझा। सो आज हम लोग फ्रैक्शन में करने वाले क्या है? सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सेकेंड स्टेज हमारा रहेगा कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा रहता है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा रहेगा। एंड लास्ट चीज हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग ले लिए एग्जांपल 42/54। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पहले क्या निकालना है? एचसीएफ ऑफ 42 एंड 54। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया है एचसीएफ और कैसे निकालते हैं। सो 42 और 54 किस किस के टेबल में जाता है? 2 के जाता है, 3 के जाता है, राइट? तो 2 3 के जा रहा है मतलब 6 के भी जाएगा, राइट? तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। तो आप कैसे करोगे? 42/54 को स्प्लिट करोगे। 6 7 जा 42 होता है और 6 9 जा 54 होता है। तो 6 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया? 7/9। समझा? सो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 63/84। थोड़ा बड़ा नंबर लिया है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। सो एचसीएफ ऑफ 63 एंड 84 क्या आएगा? 63 84, तो ये क्या है? 21 के टेबल में जाएगा, राइट? तो एचसीएफ क्या हो गया? 21। तो 63/84, 63 को क्या लिख सकता हूँ? 21 इंटू 3 एंड 84 को 21 इंटू 4। तो यहाँ पे 21 21 कैंसिल, 3/4। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। सबसे पहला हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट क्या है? कंपेयरिंग। अब दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करना है? कंपेयरिंग का मतलब होता है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 2/5 एंड 3/8। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया। अब आपको अगर इसको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 5। सो 8 2 16 होता है और 3 5 15 होता है। सो बड़ा कौन सा है इसमें? 16 बड़ा है, तो इसका मतलब 2/5 जो है वो बड़ा है किससे? 3/8 से। ये सिंपलेस्ट मेथड है किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करने का, डायरेक्टली उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। जिस तरफ बड़ा नंबर आता है वो बड़ा है, जो छोटा नंबर आ रहा है वो छोटा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने 2/17 ले लिया और 3/16 ले लिया, ठीक है? तो इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन सा है वो देखते हैं। तो क्या करेंगे? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 16 और 17 इंटू 3। तो 16 2 का कितना होता है? 32। 17 3 का कितना होता है? 51, राइट? तो कौन बड़ा है? 51 बड़ा है। तो इसका मतलब 2/17 और 3/16 में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 3/16। क्लियर है? समझा यहाँ पे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है? सो अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपको उसके लिए फाइंड करना रहता है एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ मैंने पहले के वीडियोस में बता दिया है कैसे फाइंड करना है, ठीक है? तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1/4 प्लस 1/6 है, ठीक है? तो इसमें डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? जो डिवाइड में रहता है, नीचे वाला। क्लियर? तो 4 एंड 6 है,
तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम 12, राइट? सो एलसीएम क्या आ गया? 12, क्योंकि 4 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। सो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को अगर डिनोमिनेटर में 12 बनाना है तो क्या करेंगे, 4 3 सा 12 होता है, तो नीचे 3 तो ऊपर भी 3 हो गया, सो 3/12 हो गया। एंड 1/6 को क्या करेंगे, 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 into 2, सो 2/12 हो गया, राइट? सो फाइनल आंसर अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 3/12 प्लस 2/12। अब एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या होता है, 5/12। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? हमने एडिशन का एक एग्जांपल देख लिया, अब हम सबट्रैक्शन का देख लेते हैं। लाइक आपको फ्रैक्शन दिया है 1/18 माइनस 1/27, तो सेम सबट्रैक्शन हो या एडिशन हो, आपको क्या फाइंड करना रहता है, एलसीएम डिनोमिनेटर का। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 27 क्या आएगा, 18 और 27 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन है, 54, ठीक है? ऐसे और भी नंबर है लेकिन लीस्ट कौन सा है, 54, तो एलसीएम क्या लिया, 54। तो मैं 1/18 को अगर मुझे 54 बनाना है, तो 18 3 सा होता है, राइट? और ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/54। अब 1/27 को अगर 54 बनाना है मुझे नीचे, तो मैं क्या करूंगा, 27 into 2, 1 into 2, सो 2/54। अब 1/18 के जगह 3/54, 1/27 के जगह 2/54, सो देयरफॉर क्या आंसर आ जाएगा, 3/54 माइनस 2/54। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख लेंगे, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है, 1, सो 1/54। ये फाइनल आंसर है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? सो अभी तक हम लोग ने फ्रैक्शन में क्या देखा कि फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का कंपेयरिंग कैसे करते हैं, और एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है? तो याद रखना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग को एलसीएफ निकालना पड़ता है और एडिशन सबट्रैक्शन में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है? क्लियर है? बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी हमें एलसीएम निकालना रहेगा, बट नहीं, एलसीएम सिर्फ और सिर्फ किस में निकालना रहता है, जब फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? डाउट? सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करके उसके आंसर्स मुझे कमेंट में शेयर करने हैं, ठीक है? क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।